हाँ, देखिए आज का प्रसंग हरि भक्ति का है कि जिस भावना से जैसे आप भज लें, लेकिन भजिए, ईश्वर का नाम भजिए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिसहूँ। भगवान नारायण के नाम को भाव से भी भजा गया, कुभाव से भी भजा गया, आलस से भी जपा गया, अनख माने दुश्मनी, दुश्मनी से भी जपा गया। और सबको ईश्वर को मिले, नारायण मिले सबको। लेकिन देखिए यहां चोर, 5 चोर मिलके रोज का उनका पेशा था चोरी करना, और उसी से उनका लालन पालन होता था। पांचों मिलकर के एक दिन ये फैसला किए कि यार हम लोग चोरी करते हैं, लेकिन आज कुछ टेक्निकल ढंग से चोरी करें। टेक्निकल क्या बनाएं? चौराहे के, एक चौराहा था, उस चौराहे पे एक जगह की कुछ दूरी पर दूसरा, उसके कुछ दूरी पे तीसरा, और उसके कुछ दूरी पे चौथा, और उसके कुछ दूरी पे पांचवा, सब एक लाइन से खड़े हो गए। तो जब कोई यात्री पहले के यहां से गुजरता था तो क्या कहता था? वो कहता था नारायण नारायण नारायण, ना धन एण, नर आ रहा है। उसका टेक्निकल भाषा पांचों मिलके बनाए थे कि नर आ रहा है, नर आ रहा है। और ये पांचों लोग सुने, इतना तेज वो बोले तो पांचों लोग सुन पाए। और जब दूसरके के यहां पहुंचा यात्री, तो दूसरका कहता है हे केशव, हे केशव, हे केशव। जो यात्री था वो सोचता है क्या बढ़िया ये सब भजन कर रहे हैं, भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं। तो हे केशव का मतलब कैसा है, कैसा है। और जब तीसरके के यहां पहुंचा यात्री हो, तो तीसरका कहता है दामोदरम, दामोदर, दामोदर। ये कहता है कि दमदार है, दमदार है। दामोदर मतलब दमदार है। और जब चौथा के यहां पहुंची तो कहता है केशव, हे केशव, हे केशव। और उसका मतलब कैसे देगा, कैसे देगा। जब पांचवा के यहां पहुंचा यात्री, तो पांचवा कहता है बांसदेव, बांसदेव, बांसदेव। पांचवा कहता है कि अच्छा है, अब सब लोग मिल करके इसको बांस दो, बांस से पीटो तब देगा। यही टेक्निकल वो सब बनाए थे। नारायण नारायण, नर आ रहा है, नर आ रहा है। दूसरका बोले हे केशव, हे केशव। तीसरका बोले दामोदर, दामोदर। चौथा बोले हे केशव कैसे देगा। और पांचवा बोले बांस देव, बांस से पीटो। और पांचों मिल करके धड़ाधड़ से बांस से पीटने लगे। और पीट करके जो उसके पास धन था वो धन बटोर लिए। और जब बटोर लिए तो यही वो सबका नित्य का क्रिया हो गया। रोज यही कर्म करे, यात्री को देखे और यही बोले, और यही बोल करके उसकी सारी संपत्ति लूट ले। वृद्ध हो गए और पांचों की मृत्यु हुई कि ये तो है घृत कर्म, तो भोगेगा कौन। यमराज आ गए और पांचों को पकड़ लिए। पांचों को पकड़ करके यमराजपुरी में ले गए। और जब यमराजपुरी में ले गए तो कहे कि तुम पांचों को नरक मिलेगा, खोलो दरवाजा नरक का और पांचों को नरक में बंद कर दो। लेकिन जब उनकी करनी की बही खुली तो धर्मराज देखने लगे, तो जितना इनका पाप था और उतना ही इनका पुण्य था।
दोनों हिसाब बराबर। धर्मराज बहुत चक्कर में पड़े कि ये सब तो भगवान नारायण के नाम पर लूटते थे यात्रियों को, ये सब नरक के भागी हुए। लेकिन जितना इनका बही खाता पाप का है उतना ही बही खाता पुण्य का है। अब क्या करें, हम इनको पुण्य दें कि पाप दें? पांचों को लेते हैं और वैकुंठ में लोक में जाते हैं। और जब वैकुंठ में ले गए तो वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के कान में धर्मराज जी कहते हैं, महाराज ये सब बहुत अन्यायी हैं, आपके नाम पर ठगे हैं, आपके नाम पे लूटे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि सबको नरक में डाल दो, ये सब तो घृत कर्म किए हैं, मारे भी हैं, संपत्ति भी लूटे हैं, अन्यायपूर्ण कार्य किए हैं। लेकिन जो पांचों चोर थे, कहें महाराज इस धाम में पहली बात तो जो आ गया वो फिर वापस नहीं जाता, और दूसरी बात कि मैं आपके शरण में हूं। अगर आप नरक में ठेल रहे हैं तो ठीक है, मैं नरक को भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो त्रेता युग में आप किए हैं, जो वायपने शरनाई और राखे हूं ताही प्राण की नाई, आपके मैं शरण में हूं, हटा दीजिए हमको आप। भगवान विष्णु कहें कि तुम लोग बहुत घृणित काम किए हो, चोरी किए हो, मारे हो, पीटे हो, धन लूटे हो, घृणित काम किए हो। कि महाराज ये पापी पेट चंडाल जो था इसको भरने के लिए सब कुछ किए। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, अच्छा जाओ, 5 ठो रूम खाली है, उसी में तुम लोग वास करो, हटो यहां से। और जाकर के उस रूम में वास करते हैं। पांचों को वैकुंठ हुआ। तो कहने का मतलब जपिए, भक्ति करिए, भजन करिए, जिस रूप में करिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक कथा इसी जगह हम विराम करते हैं। जय श्री राम।